पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश ने आदमपुर उपचुनाव के प्रचार के दौरान कुलदीप बिश्नोई पर जमकर निशाना साधा। जहां जेपी ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई को अपना मेंटल लेवल चेक करवाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कुलदीप बिश्नोई को वो राजनीतिज्ञ नहीं मानते। साथ ही कहा कि बिश्नोई और भव्य बिश्नोई कितनी भी जोर लगा ले, लेकिन जीत तो कांग्रेस पार्टी की ही होगी। पिछली बार 9 के चुनाव कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करके जनता के साथ विश्वासघात किया आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से। उसी दिन कांग्रेस पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई थी और आज कांग्रेस पार्टी संपूर्ण इलेक्शन मोड में है। आप देख रहे हैं कि हम मोडाखेड़ा गांव में खड़े हैं। हमारे जो इंचार्ज हैं गिलाखेड़ा साहब आपके बीच में खड़े हैं। जहां भी आप जाओगे वहां पर इंचार्ज आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे एमएलए और पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री, दूसरे नेता सारे के सारे इस बात के लिए है कि अब की बार यहां से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। के हिसाब से लाइव अनूप, यहाँ पर हम देख रहे हैं आदमपुर उपचुनाव में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेस की तरफ देखा गया कि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उदय भान सामने है। उन्होंने क्या कुछ कहा कि दलितों की, पिछड़ों की दुश्मन नहीं सरकार। वही जयप्रकाश जो कि आदमपुर से उम्मीदवार है कांग्रेस के, वो भी बोलते नजर आए भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई को लेकर। तो कॉन्फिडेंट जो है आदमपुर उपचुनाव को लेकर वो काफी अच्छा नजर आ रहा है कांग्रेस का। बिल्कुल मोनिका, जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे चुनाव जोर पकड़ता जा रहा है। सभी उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं और पूरी जोर आजमाइश के साथ अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी भी चुनाव मैदान में है और लगातार बिश्नोई परिवार पर, भजनलाल पर, कुलदीप बिश्नोई पर, भव्य बिश्नोई पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई को लेकर तो उन्होंने ये तथ्य नहीं मानते और उनका जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो चुका है। उन्हें अपना मेंटल लेवल चेक करवा लेना चाहिए। कहीं न कहीं अगर हम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उदय भान की बात की जाए तो उन्होंने भी कहा कि बीजेपी जो है दलित विरोधी सरकार है। उन्होंने दलितों के हकों पर डाका डालने का काम किया है और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में गरीबों के लिए प्लॉट दिए गए थे और कार्य कराए गए थे, उनको भी उन्होंने सही दिशा में काम करने के लिए लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर हम आम आदमी पार्टी की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें या इनेलो पार्टी की बात कर लें, सभी के उम्मीदवार लगातार चुनाव मैदान में हैं और अपना चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मुख्य कार्यालय का आदमपुर में उद्घाटन भी किया है। मोनिका जी बिल्कुल, और जिस तरीके से देखा ये जा रहा है तमाम पार्टियां जीत का दम भर रही हैं और हम तैयारियां भी देख रहे हैं जिस तरीके से अनूप तैयारियां तमाम पार्टियां कर रही हैं, वो भी काफी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां। बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंट भी साथ में आसमान पर है। भजनलाल परिवार प्लस उसके बाद जिस तरीके से जो कार्यकर्ताओं की लगन है और जो तैयारियां हैं पार्टी की उसको लेकर, वही कांग्रेस का कहना है कि ये तो आदमपुर चुनाव तो आदमपुर की जो सीट है वो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रही है। इन लोगों का कहना है कि इन दोनों से त्रस्त आकर जनता इस बार इन्हें मौका देगी। वही आम आदमी पार्टी भी मौका खोजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि उसको हरियाणा में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और आदमपुर उपचुनाव उसके लिए सबसे बेहतर और सुनहरा मौका है। तो ऐसे में ये जो कहेंगे कि चुनावी मुकाबला है काफी दिलचस्प इस बार देखने को मिलेगा। मुझे लगता है आदमपुर उपचुनाव में ये सबसे दिलचस्प उपचुनाव रहने वाला है। बिल्कुल मोनिका, आपने सही कहा, क्योंकि आदमपुर का ये चुनाव है ये दिलचस्पी है और ये इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है कि 2024 बहुत नजदीक है और लोग इस उपचुनाव को सभी पार्टियां, सभी दल उससे जोड़ करके देख रहे हैं कि यहाँ से जिसका विधायक जीतेगा उसके लिए 2024 की राह आसान हो जाएगी। अगर हम बात करें कुलदीप बिश्नोई की, तो कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर अपना दम इसलिए भरते हुए नजर आते हैं कि लगातार चाहे वो बीजेपी से पहले कांग्रेस में रहे हों या उनकी खुद की हजका जो पार्टी बनी थी उसके दौरान की बात हो, तो लगातार उनका प्रत्याशी यहाँ से जीतता हुआ रहा है और उनका कहना है कि भजनलाल का गढ़ है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इसलिए यहाँ पर दम भर रही है कि जितनी बार यहाँ पर भजनलाल सीएम रहे वो कांग्रेस पार्टी से रहे। उनका कहना है कि ये गढ़ कांग्रेस पार्टी का है, ना कि किसी परिवार का विशेष तौर पर। इसके अलावा इनेलो पार्टी की जिस प्रकार से बात कर रहे थे
तो अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस से, जो अभी कोडाराम कांग्रेस छोड़ करके इनेलो में शामिल है, उसको टिकट दी है और वो यहाँ के स्थानीय भी है। साथ में हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो सतेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि सबसे ज्यादा कार्यकर्ता इनेलो के अलावा चाहे कांग्रेस की बात की चाहे बीजेपी की बात कीजिए, उससे सबसे ज्यादा जो कार्यकर्ता है वो आम आदमी पार्टी के यहाँ पर लगे हुए 2000 कार्यकर्ता प्रत्येक दिन प्रत्येक मतदाता तक पहुंच रहे हैं। पूर्व एमएलए की बात की जाए या मौजूदा एमएलए की बात की जाए या उनके अन्य कार्यकर्ताओं की बात जाए, चारों दल जो है यहाँ पर विशेष तौर पर, वैसे तो 24 यहाँ पर जो ऐसे प्रत्याशी जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन 4 मुख्यतः जो पार्टियां हैं वो चुनाव मैदान में और पूरी की पूरी जोर आजमाइश कर रही है। लेकिन देखना यह है कि आदमपुर की जनता किसको चुनाव में यहाँ पर जिता करके आदमपुर का सरताज बनाती है। मुख्य मुकाबले की अगर बात की जाए अनूप, तो मुख्य मुकाबला कौन कौन सी पार्टियों के बीच में देखा जाए, या फिर इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता है? देखिए, क्योंकि विकल्प जनता के पास भी कोई और नहीं था। पहले सिर्फ विकल्प के तौर पर जनता को कांग्रेस या फिर बीजेपी या फिर सिर्फ इनेलो नजर आती थी, और जेजेपी क्योंकि अब बीजेपी के साथ है तो वो गठबंधन की सरकार है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल क्या हम कहें कि इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो बिल्कुल आदमपुर की जनता को तय करना है कि आम आदमी पार्टी को वो कितनी तवज्जो देते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और प्रत्याशी जिस प्रकार से यहाँ लगातार चुनाव मैदान में है, सबसे पहले टिकट उन्होंने डिक्लेयर की, सबसे पहले नामांकन उन्होंने भरा, सबसे पहले प्रचार उन्होंने शुरू किया, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर ताकत लगाने में कहीं पर भी। अनूप, हमारे साथ केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। केवल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। जिस तरीके से यहाँ पर उदयभान जी की बात करूं या फिर जयप्रकाश जी की बात करूं, तो सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए और काफी कॉन्फिडेंट जो है वो कांग्रेस में नजर आ रहा है। तो वाकई कांग्रेस तैयार है उपचुनाव को लेकर? कांग्रेस अपनी बात रख रही है और जिस तरीके से भाजपा के लोग शरारतपूर्ण तरीके से वोट को अर्जित करने के लिए कई तरह की धांधलियां, कई तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उसको उजागर करने के लिए सभी लोग रेडी हैं और सभी लोग इसका जवाब देंगे। और कांग्रेस जो है इस चुनाव में जीत करके आदमपुर से आएगी और उपचुनाव जीतकर तीसरा एक जो हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार के उलट तीसरा फैसला आएगा। सर, कौन से षड्यंत्र की बात आप कर रहे हैं, कौन सी धांधलियों की बात आप कर रहे हैं, जरा बताएं। देखिए, जितने उम्मीदवार आए हैं जो इलेक्शन के उसमें हैं, उनमें से ऑलमोस्ट उम्मीदवार सभी जो है वो कांग्रेस से गए। और दूसरा एक धरपकड़ उम्मीदवार है जो कुलदीप बिश्नोई, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट देने की बात कर रहे थे, उनको किस तरीके से भाजपा की सरकार ने या उनको किस तरह से इनकम टैक्स का सिस्टम नोटिस दिए, किस तरह से वो किया, उनको जो टाइट करके इस तरह से जो काम कर रहे हैं वही उदयभान जी अपनी। ठीक है, बीजेपी से प्रोफेसर वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं जरा उत्तर ले लेती हूँ। प्रोफेसर वीरेंद्र, स्वागत है सर आपका। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। धांधली की बात कर रहे हैं केवल ढींगरा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी की जो धांधली और जो षड्यंत्र है उसको नाकाम करेगी कांग्रेस। देखिए, धांधली की बात वही करता है, दूसरे पर धांधली का आरोप वही लगाता है जो भीतर से कमजोर खुद को महसूस कर रहा होता है। जिनकी चुनाव के मैदान में पिंडलियां कांप रही होती हैं वही इस तरह की बात करते हैं। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस जहां हार रही होती है या हार गई होती है चुनाव, वहां कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़, ईवीएम खराब थी, ईवीएम का चरित्र हनन करने लगते हैं। और वही ईवीएम के सहारे जब ये कहीं जीत जाते हैं इसका दुखा राज्य, तब इनको ईवीएम सती सावित्री पवित्र एकदम सही तकनीकी रूप से शुद्ध नजर आने लगती हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस कंफ्यूज है, घबराई हुई है, हार निश्चित जानकर इधर उधर की बात कर रही है। न इनके पास मुद्दे हैं, न इनके पास नेता है, न इनके पास कार्यक्रम है। और हरियाणा की जनता, आदमपुर की जनता, वो भारतीय जनता पार्टी और जजपा के गठबंधन के साथ खड़ी हुई है। इस चुनाव में एक बार फिर से ये बात साबित हो जाएगी। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस के पास न मुद्दे हैं, न नेता है, न संगठन। आप बताएं जो बीजेपी ने नेता उतारा है वो कहां से गया? कांग्रेस से।
आम आदमी पार्टी ने जो नेता उतारा है वो कहाँ से गया? कांग्रेस से। जो INLD ने नेता उतारा है वो कहाँ से गया? कांग्रेस से। कौन क्या कह रहा है? देखिए सर, ये पार्टियों की कमी है, ये कांग्रेस के उन नेताओं की कमी है जो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं? नहीं, आप समझे नहीं। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता सभी पार्टियों को अच्छे लग रहे हैं। देखिए आप, हमारे पास तो नेता भरमार है और नेता है हमारे पास, तभी तो हमारी पार्टी बहुत बड़ी है। अरे सर, और इसीलिए ये कौन सी बात हुई कि आपके पास नेताओं की भरमार है और अगर आपकी पार्टी से नेता किसी और पार्टी में जाते हैं तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए सुनिए, मैं बताता हूँ, इसका परिणाम मैं आपको बताता हूँ। इसका परिणाम ये वीरेंद्र जी आपसे प्रतिक्रिया ले रही सर, एक सेकेंड। सरकार है। हाँ, इनको रोकिए तो मैं उत्तर दूंगा। सरकार है, इनको रोक लीजिए एक बार। जी सर, बस एक सेकेंड। ये रुकिए, रुक जाए जरा। अगर ढींगरा जी रुक जाए जरा। ठीक है, बड़ौदा में केवल ढींगरा जी, कांग्रेस ने किया है। हाँ केवल ढींगरा जी, एक बार वीरेंद्र जी की भी सुन लीजिए, फिर बोल लीजिएगा सर। देखिए सुन लीजिए आप, बड़ौदा में धूल चटाने का काम किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। इलाहाबाद में बीजेपी क्यों हारी थी? क्योंकि उपचुनाव 2 हुए अभी तक। फिर मुझे जोड़ा क्यों आपने? सर वीरेंद्र जी, सर एक सेकंड बस, फिर आप बोल लीजिएगा सर, अपना पक्ष रखिएगा, जनता दोनों को सुनना चाहते हैं सर। मैं आपके पास ही आ रही हूँ उसके बाद। देखिए, जिस तरीके से 2 उपचुनाव हुए और दोनों उपचुनाव में पहले बड़ौदा में बीजेपी हारी, फिर उसके बाद इलाहाबाद में हारी, अब ये तीसरी बार हारेगी। ठीक है, और मैं आपको ठीक है, अब वीरेंद्र जी की भी सुन लीजिए ना। ठीक है वीरेंद्र जी। कांग्रेस 14 में हारी, कांग्रेस 19 में आम चुनाव हारी। हरियाणा के मतदाता ने कांग्रेस को नकार दिया। जनता द्वारा, इनके अपने कार्यकर्ताओं द्वारा नकारे जाने के बाद कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी इसके डूबते जहाज को छोड़ करके वो अन्य दलों में लगातार जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी उनमें से कई लोग आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करते हुए। असल बात यह है कि कांग्रेस ने अपनी जमीन गंवाई है और जो इनके नेता हैं वो भी, जो इनके ठीक ठाक लोग थे, वो निकल करके अन्य दलों में जा रहे हैं। तो ऐसी नकारी, हारी, थकी, मांदी, टूटी फूटी पार्टी वो आदमपुर बिल्कुल नहीं जीतने वाली। आप लिख के रख लीजिए, जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे मैं आपके साथ इसी पैनल पर ढींगरा जी से सवाल पूछूंगा कि क्या हुआ सर, ये तो इनके सपने का। जी सर, ये तो वक्त ही बताएगा। शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी। और केवल